हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका यूट्यूब चैनल देसी जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा ली हूँ, सिर धुल लिया, मेरी सुबह की पूजा हो गई है। आज है मेरा फर्स्ट अहोई अष्टमी का। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, बहुत कम रखती है लोग, लेकिन कुछ लोग ये व्रत रखते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी के बच्चों की लंबी उम्र हो और उनकी हर इच्छा पूरी हो। तो अभी मेरी सुबह की पूजा हो गई और रात की पूजा तारे निकलने के बाद होती है, कथा वगैरह वो रात को होती है। तो अभी पूजा हो गया, बाकी काम मैं करती हूँ। बाल अभी मेरे गिले हैं तो मैंने एक बार ऐसे इकट्ठा कर लिया है, सुखाने बाकी है। चूड़ियाँ वगैरह भी मैंने नहीं डाली है। अभी बहुत सा काम बाकी और साफ़ सफाई का काम चल रहा है, इस वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ ये व्रत, वो आप सब के साथ मैं शेयर करूँगी। मेरी पूजा कैसे होती है, किस टाइम मैं पूजा करती हूँ, फास्ट कब खोलते हैं, तो वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि आप व्रत किस तरह से रखते हो, पूजा कैसे करते हो। तो एक बार फिर से आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी पूजा विधि शुरू करते हैं। मैंने पाटा रख लिया, उस पर मैंने लाल कपड़ा रख लिया है और उस पर मैं सतिया बनाऊंगी चावलों की। लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। कुछ लोग तारों को देख के व्रत तोड़ते हैं, कुछ लोग चांद को देख कर। तो मैं चांद को देख कर रख देती हूँ और फिर व्रत तोड़ती हूँ। तो मैंने लोटे में जल भर लिया, उसमें दूध डाल लिया है। उसके ऊपर मैं रखूँगा हलवा। मैं हमेशा हलवे से पूजा करती हूँ। ये बायना निकाला जाता है जो सासू माँ को दिया जाता है पैर छू के। और गणपति जी की तस्वीर मैं यहाँ रख लूँगी। और अहोई अष्टमी की तस्वीर मेरे पास नहीं है, तो मैं किताब में से हमेशा यही ऐसे ही कहानी सुनती हूँ। तो पूजा मेरी सिंपल से तरीके से होती है। दिया जला लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे और ऋतु फल रख लेंगे। रोली से तिलक कर देंगे, मौली बांध देंगे, खुद को भी तिलक कर देंगे, बच्चों को भी तिलक कर देंगे और मौली खुद को और बच्चों को भी बांध देंगे। तो बहुत से जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा की जाती है। मेरी मम्मी अलग तरीके से पूजा करती है, मैं अलग तरीके से करती हूँ और मेरी सिस्टर अलग तरीके से पूजा करती है। सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ पेठे के साथ पूजा करते हैं, पेठे का दान भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा हलवे के साथ पूजा करती हूँ। और मैं हमेशा मन के पहनती थी, लेकिन पिछली बार मेरे मन के गायब हो गए थे, तो दोबारा से मैं नहीं लेके आई। लेकिन हर बार मैं 2 नए मन के डाल के पहनती थी, पेंडल बनाकर। तभी दीप जला लेते हैं, अगरबत्ती भी जला लेते हैं और फिर कथा करते हैं। आज मैं कथा खुद से सुनूंगी, बहुत बार सुनी है तो मेरी याद भी हो गई है। और बच्चे बैठे हुए पास में, मनीष कैमरे के सामने नहीं आता है सॉरी। और मनन मेरे साथ आ गया है। तो ऋतु फल हम चढ़ा देते हैं, जो भी ऋतु के अनुसार फल मिलते हैं वो भी हम हमेशा चढ़ाते हैं, जो बच्चों में बांट देते हैं बाद में। और गेहूँ और गुड़ निकाल लेते हैं। गेहूँ जानवरों को डाल देते हैं और गुड़ गायों को दे देते हैं। आज मैं चीनी का भोग लगा रही हूँ। तो मैं शाम के टाइम पूजा करती हूँ तारे निकलने के बाद। कुछ लोग दोपहर के टाइम यह पूजा करते हैं। अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। कुछ लोग कलश में चावल या गेहूँ भरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी रीति रिवाज नहीं है। ये सिंपल से तरीके से पूजा की जाती है। वैसे तो आप कितने भी तरीके अपना लो, पूजा कर सकते हो, लेकिन अभी सुन लेते हैं कथा। तो कथा मैं खुद से सुनूंगी। तिलक कर लेते हैं, मौली बांध देते हैं। तो दोस्तों, शाम के 6:15 हो रही है, मैं कथा सुन रही हूँ। पहले रोली मोली बांध देते हैं, बच्चों को भी तिलक कर देते हैं और फिर कथा सुनेंगे। कथा खुद से मैं सुन रही हूँ आज, फ़ोन से नहीं सुन रही हूँ, ना ही मैं किताब से सुन रही हूँ। किताब से मैं अगर सुनती हूँ तो फिर मेरे पास अहोई माता की तस्वीर नहीं होती है, तो पूजा कैसे करूँगी। तो पूजा विधि मेरी हो चुकी है, मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ, मुझे इतना ही विधान आता है। तो अभी कथा सुन लेते हैं। ये देखिए, मेरा प्यारा सा सजा है मंदिर, प्यारा सा सजा हुआ है। गणपति जी बैठे हुए हैं, माँ अहोई जी की तस्वीर है, बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों, मेरी कथा हो चुकी है, अभी कथा मेरी कंप्लीट हो गई है। बच्चे दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो माता रानी आप सबकी भी मनोकामना पूरी करे, आपके बच्चे भी चिरायु रहे, सारे सपने उनके पूरे हो। तो जय माता रानी, जय गणपति बप्पा। उनके पैर छू कर दिया जाता है, फिर चांद निकलने के बाद अर्घ देते हैं। तो मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर